अस्सलामुअलैकुम जी। हम लोग निकल पड़े हैं जहलम टूवर्ड्स रहीम यार ख़ान। और अभी अगर हम फ्यूल देखें तो फ्यूल टैंक की लाइट चली हुई है। अभी हम इसको रीफ़िल करवाएंगे और रीफ़िल करवाने के बाद हम इसकी ट्रिप सेट कर देंगे और काउंट करेंगे कि हमें कितनी एवरेज मिल रही है। मैं तेरी चावड़ वालिया तेरे गुन गावड़ वालिया, मैं तेरी चावड़ वालिया तेरे गुन गावड़ वालिया। तू मेरा थी मैं सखिया दे उताने सासा तक पैया। तू मेरा थी मैं सखिया दे उताने सासा तक पैया। ऑटो फुल हो गए? अभी ऑटो नहीं हुआ। हो गया 80। ये जी ऑटो पे बस ठीक है, इतना ही करना। मशीन ले आए आप 80 लीटर 22,000। बस ठीक है, मशीन ले आए। इसमें जी हम वापस जाते हुए एक है इसके ऊपर लगाओ बस। आप मशीन ले आओ हुआ है, ये डाल लेते हैं। अब पेमेंट वाली मशीन ले आओ, बस इसमें लगा दे। ये एक एडिटिव हमने डाल दी है क्योंकि लंबा डिस्टेंस है। वैसे आपको नॉर्मली इस तरह के डिस्टेंस में जिसमें आप 300-400 किलोमीटर कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको 4-5 हज़ार किलोमीटर बाद एक टैंक में डालना चाहिए। ये जी अब हम ट्रिप रीसेट करेंगे यहाँ से। मैं टैंक फिल करवा लिया है और इट्स 1,71,986। यहाँ से अभी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। स्पाइसी ना ऐड करें, बस केचप ऐड कर दिया ना थोड़ा सा, बस। अभी जी हमने रास्ते में सबवे आ जाता है जैसे ही आप वज़ीराबाद एंटर होते हैं और टेकिंग ए ब्रेक कि उसके बाद जिस रोड पे हमने भिंडी भटिया के लिए चढ़ना है एंड टूवर्ड्स खानेवाद। रास्ते में मोटरवे पे यू डोंट फाइंड एनी गुड फूड और गुड ब्रांड्स, कुछ पार्सल ले लेंगे और कुछ बाकी जाके हम लोग वहाँ से देख लेंगे। सबवे के बर्गर का ये फ़ायदा है कि यू गेट टू फाइंड अपनी मर्ज़ी से आप अपनी सॉसेस करवाएं और थोड़ा लाइट वेटेड हो जाता है सफ़र में। आई फील गुड अबाउट इट।
जी हम लोग रास्ता वज़ीराबाद से एक रोड निकली है जो रसूल नगर से आगे जाएगी पिंडी भटिया। पिछले 20-25 मिनट में तो बड़ी बेहतरीन कारपेट रोड बनी हुई है, लेकिन अब आगे पूरा ऑफ रोड एक्सपीरियंस हो गया। ये जी हम इस तरफ से गुजर रहे हैं और घर वाले पूछ रहे थे कि ये जगह जगह पे पानी क्यों खड़ा किया हुआ है। ये सैलाब का पानी नहीं है, ये रोड देखें बड़ी बेहतरीन कारपेट वाला रोड बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द आपको इस तरह के डिफरेंट जगह पे पानी खड़ा हुआ है और ट्यूबवेल चलाए हुए हैं उन्होंने सोलर पैनल्स लगा के। तो ये अभी हमें कुछ मछलियाँ नज़र आई हैं इसमें बीच में, तो हमें पता चला ये अच्छा फ़िश फार्म्स बने हुए हैं, डिफरेंट जगह पे ये फ़िश फार्म्स बने हुए हैं। तकरीबन जी 5 बज के हम लोग घर से निकले थे 1:15। रास्ते में वो टुक अ ब्रेक ऑफ हाफ ओवर आई वुड से, और तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता था। रास्ता साफ़ ही था क्योंकि सालम वाला तो रोड बन रहा है, तो अल्टरनेटिव रास्ता अच्छा था। और हमने काफ़ी सारा जो सालम से तकरीबन 60 किलोमीटर पिंडी भटिया बनता है, तो वो वाला एरिया भी हमने कवर कर लिया, जो कि हमने तकरीबन घंटा मोटरवे पे लगाना था, वो ऑलरेडी कवर हो गया। अभी हम यहाँ से टुवर्ड्स फैसलाबाद मोटरवे चढ़ जाएंगे, तो ये लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है इसको बिल्कुल छोड़ देंगे और अब हम लाहौर फैसलाबाद मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। यहाँ से फैसलाबाद से आगे मुल्तान एंड सो ऑन। हमारा जब से हमने फ्यूल भरवाया तकरीबन 140 किलोमीटर 145 किलोमीटर हो गया। दिस इज़ M4 जो लाहौर से मुल्तान जाती है, वो M3 है। जो फैसलाबाद वाली टुवर्ड्स मुल्तान जाती है वो M4 है। ये लाहौर इस्लामाबाद जो मोटरवे है जिसको हमने अभी पीछे छोड़ा है, इट्स M2, और जो मुल्तान टुवर्ड्स सक्खर है वो M5 है। M11 कहते हैं जो सियालकोट और लाहौर मोटरवे है, और M1 जो है वो इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे है। मोटरवे पूरा जी 2 लेन मोटरवे है, जिस तरह से लाहौर से सियालकोट मोटरवे। जो M3 है वो 3 लेन हो जाता है। इस मोटरवे को पाकिस्तानियों ने बनाया है, तो ये मोटरवे नासाज है। सबसे अच्छा मोटरवे जो मेंटेन भी था वो मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 था, जिसको सैलाब ने अपनी जद में ले लिया, तो अब वो पता नहीं कब मेंटेन होगा और कब नहीं होगा। मैं तेरी चावण वालिया तेरे गुन गावण वालिया, मैं तेरी चावण वालिया तेरे गुन गावण वालिया। तू मेरा थी मैं सखिया दे उताने सासा थक पईया। तू मेरा थी मैं सखिया दे उताने सासा थक पईया। कोई सोना नहीं। ये जैसे ही आप खानेवाल टोल से उतरेंगे आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा। जाते हुए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। लाइव म्यूज़िक मिलेगा आपको यहाँ पे, कोई सोना नहीं और अच्छा खाना मिलेगा। मैं तेरी चावण वालिया तेरे गुन गावण वालिया, मैं तेरी चावण वाली
कावड़ वालिया तुम्हें ढाती मैं सखियां दे उताने सासा थक पईया तुम्हें ढाती मैं सखियां दे उताने सासा थक पईया प्यार मेरा कल में बोटी कबाब और कुछ बटेरे हैं तो फार्मी लेकिन टेस्ट इज फाइन। दिस इज देसी चिकन इन बटर। पिछली दफ़ा ट्राई किया था, इट वाज गुड, सो वी प्लान कि इस दफ़ा दोबारा ट्राई करें। अगर आप टूवर्ड्स कराची जा रहे हैं तो रास्ते में आपने अच्छा खाना खाना है, यू कैन टेक अ ब्रेक एंड आप खानेवाल इंटरचेंज से जैसे ही उतरेंगे जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये होटल मिल जाएगा। यहाँ से आप दोबारा वापस इस तरफ आपके आएगा जब आप उतरेंगे, अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, और ये उस तरफ से जाकर आप दोबारा इंटरचेंज से आप टूवर्ड्स कराची जा सकते हैं। मोटरवेज बनी है, अब वो अच्छा गाना नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, माँ सिवाय स्टीलर्स है जो कि उच्च शरीफ पे आता है, जो कि हमारे बहुत पास आ जाता है, और यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो वो बहुत दूर हो जाता है। तो आप यहाँ से अच्छा खाना खा सकते हैं। अभी हम लोग जीटी रोड पे ही रहेंगे क्योंकि हमारा 4 घंटे का डिस्टेंस है। सैलाब की वजह से मोटरवेज़ बंद हैं, तो तकरीबन शेर शाह से जलालपुर तक मोटरवे बंद है, तो झांगड़ा से दोबारा ओपन की है मोटरवे, लेकिन हम लोग शायद मोटरवे पर ना चढ़ें, सीधा यहाँ से हमारा जो 4 घंटे का रास्ता है रात को KLP इज़ फाइन, तो इट विल बी प्रेटी फाइन। राइट नाउ जी हम लोग भावलपुर से थोड़ा आगे पहुंच गए हैं। हमने खाना खाया, फिर रास्ते में रुक के, आई गेस हम रास्ते में नहीं रुके, अभी रास्ते में रुक रहे हैं एंड अब यहाँ से कुछ मीठा ट्राई करेंगे और फिर भावलपुर से आगे रहीम मियाँ खान का डिस्टेंस। यहाँ से हमने जी वनीला शेक ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट अच्छा है, सिर्फ टेक अवे लिया एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन। बाकी चीज़ों का भी टेस्ट अच्छा था, तो इट्स 10/10 अगर आपने हल्का सा स्वीट से करना। ये जी अगर आप हमारा ट्रिप देखें तो इट्स 505 किलोमीटर्स। तो जी अपडेट ये है कि अभी हम जा तो बरास्ता KLP रोड रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं बहावलपुर आता होता हूँ मैं इस रास्ते से आता होता हूँ जो कि झांगड़ा वाला रास्ता है। तो मोटरवे की जो रीसेंट अपडेट है उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो झांगड़ा वाला इंटरचेंज है, झांगड़ा से लेकर मुल्तान तक का जो शेर शाह वाला इंटरचेंज है, वो वाला एरिया क्लोज़ किया हुआ है। इसीलिए हम खानेवाल से उतरे थे, ऑल दो हम लोग मुल्तान से भी उतर सकते थे। तो ये रास्ता जो है टूवर्ड्स उच्च से बाद आता है झांगड़ा इंटरचेंज। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं टूवर्ड्स रहीम मियाँ खान जाने के लिए। तो ये रास्ता इन्होंने एक साइड से ओपन किया हुआ है, यानी कि हम चढ़ सकते हैं यहाँ से टूवर्ड्स सिंध जाने के लिए, लेकिन अगर हमने मुल्तान और लाहौर जाना है तो उसके लिए ये रास्ता बंद है। तो एक साइड का साउथ साइड का जो इंटरचेंज है वो आपको झांगड़ा का ओपन मिलेगा। जो बंदा भी इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद वगैरह से आ रहा है और वो खानेवाल से उतरता है, तो वो दोबारा अगर मोटरवे पे चढ़ना चाहता है तो वो झांगड़ा के इंटरचेंज से चढ़ सकता है। ये बहावलपुर KLP रोड के साथ ही खानका शरीफगाह आती है एक, और डेरा मस्ती का एक एरिया आता है जहाँ से आपको ये रोड मिलेगा। ये स्पेशल मोटरवे पे जाने के लिए झांगड़ा इंटरचेंज के लिए ही बनाया गया है। बहावलपुर इंटरचेंज भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसका रियल नेम जो है वो झांगड़ा इंटरचेंज है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़ा साफ़ रास्ता है
हम हमेशा इस रास्ते पे आते होते हैं, बस थोड़े से इस पे क्योंकि साथ साथ नहर जा रही है तो मोड़ है। बाकी जो सैलाब की अपडेट है आगे जाके मैं आपको शायद दिखा सकूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी कि कुछ जगह पर जहाँ पे सैलाब इस रोड को हिट कर रहा था, उन्होंने एक साइड से इस रोड के ऊपर मिट्टी डाल के इस रोड को बचाने की कोशिश की है और इस तरफ के एरिया को बचाने की कोशिश की है। ऑल्दो अभी तक तो रास्ता जो है पिछले 8-10 किलोमीटर से साफ़ है। ये तकरीबन आपका 25 मिनट का रास्ता है मोटरवे पे चढ़ने के लिए। ये जी अगर आप देखें तो इस तरफ से जो रोड का एरिया है उस पर मिट्टी फेंकी हुई है ताकि सैलाब के पानी को रोका जाए। माइट भी देर चांसेस के यहाँ से पानी आ सकता है टुवर्ड्स इस एरिया, तो इस तरफ पूरा ये बंद बनाए गए हैं मिट्टी फेंक के। लेकिन आपके रास्ते में ये बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं जब आप मोटरवे के तब जाके आता है। तो इट्स लाइक 5 to 6 किलोमीटर का ये पैच है ऐसा, जिसमें एक तरफ से ये यहाँ से स्टार्ट हो गया तो रोड को एक तरफ से बिल्कुल क्लोज किया गया। तरफ क्लोज किया है लाहौर और ये मुल्तान और सक्खर। सो ये सक्खर वाला ओपन है जी। to 6 kilometers and this is the tank right now। आगे अभी हम फिल करवाएंगे और इसकी एवरेज मेंटेन देखते हैं कैसी है। ये तो 60 में पूरा डाल देगा, 30 में डाल देगा, 30 में डाल देगा। जी तकरीबन अगर आप देखें तो फ्यूल डला है 74 लीटर्स और ट्रिप है हमारी 626। तो 626 डिवाइडेड बाय अगर आप 74 लीटर्स करेंगे तो आपकी जो एवरेज निकल आएगी वो 8.7 समथिंग की, यानी कि 9 की एवरेज निकलेगी। जब जा रहे थे हम लोग तो तब हमारी एवरेज जो थी वो 7.5 की थी, पिछले व्लॉग में आप देख सकते हैं, और अभी जो एवरेज है वो 9 की है। इट डिपेंड्स ऑन 2-3 थिंग्स। इस दफ़ा हमारे पास वेट भी ज़्यादा है तो, लेकिन एज़ यू गाइस नो कि हमने एक ऑयल चेंज करवाया 2050 वाले ग्रेड से हम 1540 पे गए हैं एंड इससे भी बेहतर हो सकती थी अगर अभी हम मोटरवे पे ना चढ़ते हो। और जिस तरह से हम जीटी रोड पे जा रहे थे मोटरवे पे हमने थोड़ा सा इसको पुश किया है तो आई गेस 10 की एवरेज हमें आराम से मिली है। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं आफ्टर ऑलमोस्ट। हम लोग 1:20 पे घर से निकले थे और अभी 2 बज गए हैं पूरे। तो इसको अगर राउंड अबाउट किया जाए तो 13 आवर्स का डिस्टेंस है। नॉर्मली मैं जब भी बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लूँ तो मैं जहलम में बजरिया मोटरवे मैक्सिमम 9 आवर्स में पहुँचा करता हूँ। 9 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 10 आवर्स। तो बीच में ब्रेक ले लिए 1 घंटे की, आधे घंटे। लेकिन मसला क्या है, क्यों हम 13 घंटे में पहुँचे हैं, क्योंकि जीटी रोड थी और जीटी रोड में
पहले हम लोग रुके वज़ीराबाद में, एज़ यू गाइस नो, सबवे पे। सबवे के बाद हम लोग रुके फैसलाबाद में, आधा घंटा वहाँ पे चाय पी, फिर हम मुखानेवाल रुके, फिर हम बहावलपुर रुके। सो ऑब्वियसली आराम से सुकून से आए, इसको पुश भी किया, बड़ा मज़ा भी आया। ऑब्वियसली जीटी रोड की किंग, ये इसने जीटी रोड पे नहीं चलना। एंड यू गाइस कैन सी इस पे हमारा तीसरा टूर है। और एक टैंक पे आई है जी, टैंक हमने रीफ़िल करवाया था। उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियसली आपको वो फिल होना चाहिए था, तो टैंक रीफ़िल हमने 630 पे करवाया था और अब 690 है। तो अराउंड 60 किलोमीटर मेरा घर है मोटरवे से, तो समझ लें टैंक फुल ही है। उस टाइम लाइट नहीं चली थी, तो फुल टैंक, एक टैंक में आए हैं। डीज़ल के फ़ायदे ये हैं, 9, 9.5, 10 की एवरेज है। यहाँ पर अगर आप पेट्रोल गाड़ी रखें जो कि आपकी गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी गाड़ियाँ हैं आपकी 100 सीरीज़, जो कि मैं इसके बाद इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे, इसको भी रखेंगे, एक और 100 सीरीज़ ढूंढेंगे, क्योंकि इन गाड़ियों की जो ड्राइव है अनमैचेबल ड्राइव है जी, मर्दाना एंड जो फील है एंड जो वाइब है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 100 सीरीज़ डीज़ल में ढूंढेंगे। डीज़ल अच्छी गाड़ी ढूंढना मुश्किल चीज़ है, रेयर है, मेंटेन रखना मुश्किल है मेजरली डीज़ल्स, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल कंजम्पशन ही इतनी होती है कि लोग चलाते ही नहीं है। तो वो लो माइलेज में 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख वाली मिल जाती है, डीज़ल 3-3 लाख वाली मिलती हैं, लोग रज के चलाते हैं उनको। लेकिन अगर वो प्रॉपरली कोई मेंटेन्ड आ जाए, किसी एक बंदे ने रखी हो, उसकी प्रॉपर है फ्यूल ऑयल चेंज वगैरह होता रहे, तो वो 3 लाख या 10 लाख तो चल सकती हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कभी तौफीक दी तो एक 100 सीरीज़ ज़रूर रखेंगे इसके बाद भी, क्योंकि वी रियली लव इट। व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, इसमें मोटरवेज़ की अपडेट्स भी आ गई थी, और आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। डू चेक लास्ट व्लॉग जिसमें हम लोग गए थे यहाँ से झेलम, उसमें हमारी एवरेज बहुत कम थी। 2 रीज़न्स हैं, मैं क्विकली मेंशन करना चाहता हूँ। एक रीज़न था मैंने हवा के टायर्स की हवा, वो हैवल का वाला माइंडसेट है ना कि उसमें तो डिजिटल हमें पता लग जाता है कब हवा कम है या नहीं। उस दिन बेपरवाही में हम लोग चले गए थे, हवा बहुत कम थी उस दिन टायरों में, क्योंकि आज मैंने जब वापस आकर मैं वहाँ से निकला हूँ, रास्ते में वज़ीराबाद से हवा भरवाई है, तो ओनली 1 टायर हैड 28, बाकी सारे टायर 25 हवा पे चल रहे थे। नॉर्मली मैं जब नॉर्मल हूँ या ऑफ रोडिंग करनी है तो 28-27 हवा होती है, उसका मसला नहीं है। लेकिन लॉन्ग रूट पे ऑब्वियसली आपको 30-32 होनी चाहिए। फिर मैंने 30 की हवा पे आए हैं, तो मैंने अभी भी मोटरवे से उतरते हुए दोबारा इसकी हवा चेक की, तो 31 हुए थे, थोड़ा सा वो प्रेशर बढ़ जाता होता है। तो वो भी रीज़न हो सकता है कि उस टाइम एवरेज कम मिली। और दूसरा रीज़न आपने वो भी लोग भी चेक करना है जिसमें हमने ऑयल चेंज किया है। ऑयल चेंज के ग्रेड चेंज करने से, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और वैसे भी वो थोड़ा मोटा ग्रेड था, 1540 इज़ अ गुड ग्रेड, वो भी, और कुछ एडिटिव्स भी हम यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल हमें अच्छी एवरेज मिली है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं अगर हैवल पे आऊँ, उसको मैं 150 पे पुश करके आऊँ झेलम से, तो मुझे 10 की ही एवरेज मिलती है, 9-10 की। इसको वैसे 150 पे तो पुश नहीं किया, 120 जब हम झांगड़ा से रहीमिया खान तक आए तो 140 पे लेकर आया हूँ मैं। इसीलिए हम एवरेज जो इसकी हमें मिली है वो तकरीबन जब हम उसको कैलकुलेट करें 8.79 की एवरेज है। लेकिन अगर वो मैं पुश ना करता 140 तो ये 10 की एवरेज थी। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एवरेज। लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको एवरेज अच्छी नहीं मिली, तो दिस इज़ इट बॉयज़। और आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बजाए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सवारी टू हैव। इट्स अ 30-year-old कार, बट मैं फैमिली के साथ आया हूँ, टोयोटा लाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह।